Hello dear friend, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss MCQ based last year previous year क्वेश्चन है बीएससी फर्स्ट ईयर का। तो लास्ट ईयर का ये बीएससी फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है, हम उसको सॉल्व करने वाले हैं। अभी हम यहाँ पर इसमें देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे आपके लिए 12 क्वेश्चंस लिखे हैं। लास्ट ईयर के 50 क्वेश्चन जो पेपर आया था उसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। बाकी टॉपिक्स को भी हम साथ ही साथ कवर करते रहेंगे, तो साथ में बने रहें। बाकी फिलहाल आओ सीखें। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ 12th वाले क्वेश्चन से, क्योंकि फिर मैं इसे रब कर दूंगा तो मेरे पास स्पेस बच जाएगा ऊपर वालों का एक्सप्लेनेशन देने के लिए। विच एलिमेंट हैज़ द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? कौन से एलिमेंट का, ये 4 ऑप्शन है। मैंने ऑप्शंस को जगह कम घिरे तो इसलिए मैंने ब्रैकेट्स में ऑप्शंस लिखे हुए हैं आपके पास। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो आप इस फॉस्फोरस, क्लोरीन, सिलिकॉन और सल्फर, ये आपके पास 4 एलिमेंट है और ये एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है। तो ये पूछा गया है कि ये कौन से एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो फॉस्फोरस का है, क्लोरीन का है, सिलिकॉन का है या सल्फर का है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसका एटॉमिक नंबर 15, इसका 17, इस सिलिकॉन का 14 और इस सल्फर का 16 होता है। सल्फर का आपके पास जो एटॉमिक नंबर है वो 16 होता है। तो आप यहीं देखो, तो आपको देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, तो 2 और 2 4 और 6 10, 2 12 और 5 17। तो 17 किसका है? क्लोरीन इज द राइट आंसर। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। उसने आपको 2p6 नहीं दे रखा था क्वेश्चन करते समय, तो उसने लास्ट वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ था। वैसे ये भी दिया था 2p6, या तो उससे मिसप्रिंट हो गया था, या अगर वो मिसप्रिंट भी करता है तो आपको समझना चाहिए कि आप पहले 1s में भरते हैं, फिर 2s, 2p में, फिर 3s, फिर 3p में। तो एक्चुअली में ये 17 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन है। तो एटमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो 17 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो 17 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन यही वाला होना चाहिए। तो आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट कर लें इस लास्ट वाले का। बाकी आपको मैं आगे बढ़ रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 11 नंबर का क्वेश्चन है। NaCl, Na इज कैटायन, क्लोरीन इज एनायन। NaCl एक आयनिक कंपाउंड होता है। Na का 281 होता है और 281 में वो अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, और Cl का 17 होता है, 287। ये अपना कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करता है और Na+ बनाता है, और Cl एक इलेक्ट्रॉन को लेता है और Cl नेगेटिव बनाता है। तो Na+ और Cl नेगेटिव एक आयनिक बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। तो Na एक कैटायन होता है और क्लोरीन इज एनायन होता है। NaCl आपको पता है नमक होता है, तो पानी में इजीली सॉल्युबल हो जाता है। Na एनायन है, Cl कैटायन है, गलत बात। डजंट कंटेन आयंस, ये भी गलत बात। सॉल्युबल नहीं रहता पानी में, जबकि पानी में सॉल्युबल होता है। तो ऑप्शन इज यही वाला, पहला वाला ऑप्शन ही इसमें सही था। आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट जो करना चाहें वो करें। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखें 10th नंबर का क्वेश्चन। द सेट रिप्रेजेंटिंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। फर्स्ट आईपी की वैल्यू के लिए आपको बताना है कि कौन सा ऑर्डर सही है। फर्स्ट आईपी क्या होता है? किसी भी एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे आयनन विभव और आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी भी कहते हैं, या आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है, ने की, रूबी से फ्रेंडशिप, ये पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको पूरी पीरियोडिक टेबल का एक आइडिया होना चाहिए। मैंने आपको बेसिक्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से मैंने एक वीडियो बनाया है, तो वहाँ जाकर के आप उस पीरियोडिक टेबल को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस क्वेश्चन को कवर करवा देता हूँ कि आपके पास फर्स्ट ग्रुप के हैं और ऊपर से नीचे जाने पर साइज़ बढ़ता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ते हैं तो साइज़ बढ़ता है, और साइज़ बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान हो जाता है। देखो छोटा सा साइज़ है और बड़ा साइज़ है। तो छोटा सा साइज़ है तो ये इलेक्ट्रॉन से टाइटली पैक हो रखा है, टाइटली जुड़ा हुआ है, जबकि ये इलेक्ट्रॉन वीकली पैक हो रखा है। तो यहाँ से इसको हल्का सा भी एनर्जी दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो आपके पास ने की वाला ऑप्शन है, तो इस वाले की आईपी सबसे कम होनी चाहिए थी, क्योंकि इसका साइज़ बड़ा होगा। इन तीनों में यही ऑप्शन है, इन तीनों में से इसका साइज सबसे बड़ा होगा, तो इसकी आईपी सबसे कम होनी चाहिए थी, कम वैल्यू लगनी चाहिए थी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, जबकि ये कह रहा है कि ये सबसे ज़्यादा है। ये तो गलत ऑप्शन हो गया। अगर हम देखें तो बेटा मांगे कार, लिथियम के बाद बेरिलियम आता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ऐसे ट्रिक से याद करते हैं। मैंने वहाँ ट्रिक बताई है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम।
बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम है, तो इसमें ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा तो आईपी की वैल्यू क्या होगी, आईपी की वैल्यू कम होगी, तो आईपी की वैल्यू कम ही हो रही है तो, और बेरिलियम की सबसे ज़्यादा है, फिर मैग्नीशियम की कम, तो यही वाला ऑप्शन होगा। बाकी बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन में नाइट्रोजन अपने आप में हाफ फील्ड है, इसकी आईपी ज़्यादा होती है, तो ये दोनों ही ऑप्शन गलत है, यही वाला आंसर आपका करेक्ट ऑप्शन है। आप इसे भी पॉज कर लें और स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच मॉलिक्यूल हैज़ द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए एमओटी डायग्राम से हम नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2 वाला फॉर्मूला लगा करके देखते हैं। बाकी मैं इस क्वेश्चन को यहीं पे सिंपली बता दूं। एन में ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, ये ऐसा होता है। लिथियम सिंगल बॉन्डेड वाला होता है। हीलियम और हीलियम के बीच तो कोई बॉन्ड ही नहीं आता क्योंकि 0 बॉन्ड ऑर्डर आता है। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर पूछा है हाईएस्ट वाला, तो ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, तो नंबर ऑफ बॉन्ड सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किस में है, N2 वाले मॉलिक्यूल में है। तो आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें और फिर इसे हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आप देखो नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर देखना है। तो देखो मैं आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि आप हाइड्रोजन, फिर हीलियम आता था, लिथियम, बेरिलियम, फिर बोरॉन 13 ग्रुप से बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है, फ्लोरीन और फिर नियोन। तो आपके पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव ये होता है क्योंकि लेफ्ट, इन्हें तो 0 ग्रुप वाले 18 ग्रुप को तो छोड़ दो, लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है। पूरी पीरियोडिक टेबल के महाबदतमीज एलिमेंट होते हैं जिन्हें शेयरिंग करनी नहीं आती। फ्लोरीन इज द मोस्ट महाबदतमीज एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल क्योंकि इसकी मम्मी ने इसे छीनना सिखाया है, देना नहीं सिखाया है, तो ये खींचता है बस। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव ये। ऊपर से नीचे जाएंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन में, तो ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज करती है। तो फ्लोरीन की फ्लोरीन की ज़्यादा होती है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, क्लोरीन इसमें ज़्यादा दिखा रखा है। फ्लोरीन से ज़्यादा ऑक्सीजन दिखा रखा है, ये भी गलत हो गया। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा है, सही बात, क्लोरीन उससे कम, ब्रोमीन उससे कम, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ आता है, ऑक्सीजन क्लोरीन से ज़्यादा होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, फिर फॉन से मैंने बोला है, फिर क्लोरीन आ गया ऑक्सीजन के बाद, और फिर ब्रोमीन की उससे कम होती है। तो सही ऑप्शन इज़ द सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। स्क्रीनशॉट, पॉज, जो भी करना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आओ सीखें। अब देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स शोन डायगोनल रिलेशनशिप इन द पीरियोडिक टेबल। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप पीरियोडिक टेबल को जरूर पढ़ लेना क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर पीरियोडिक टेबल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने वहाँ ट्रिक से पढ़ाया है, उस वाली यूनिट को इस नाम से करवाया है मैंने वहाँ पर, जो मैंने उसको बेसिक समझाया, बेसिक्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहाँ आप चेक कर सकते हैं, एक बार पीरियोडिक टेबल को समझ लें, अदरवाइज ये वाले क्वेश्चन फिर अटक जाते हैं। तो देखो, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, बोरोन के बाद कार्बन, सी, जी, सनबब, एसिड, कुछ ट्रिक लिखाई थी मैंने, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के नीचे न्यूज़पेपर, आज सब बिकेगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। नाइट्रोजन के बाद आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद, ऑक्सीजन के नीचे कौन आता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम, और इसके बाद आता है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, इस तरीके से। तो वो बोल रहा है, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हाइड्रोजन, फिर आता था आपके पास हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, यहाँ सोडियम, बेरिलियम के नीचे जो आता है पीरियोडिक टेबल में, ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, बेटा मांगे Mg। तो देखो ये डायगोनल होते हैं, ये डायगोनल होते हैं, डायगोनल का मतलब तिरछे वाली लाइन वाले, विकर्ण कहते हैं इनको। तो रिलेशनशिप क्या होता है कि ऊपर से नीचे जाने पर पीरियड प्रॉपर्टीज बढ़ती या घटती है, तो अगर बढ़ती है तो लेफ्ट टू राइट जाने पर घटती है, तो इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज होती है वो ऑलमोस्ट सेम हो जाती है, इसीलिए इन्हें डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। अब ऑप्शन में उसने क्या क्या दिया है, लिथियम और बेरिलियम, तो लिथियम और बेरिलियम नहीं शो करते हैं। बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, तो बेरिलियम ये आता है और एल्यूमिनियम ये आता है, ये भी डायगोनल में ही होता है, तो ये एक दूसरे के डायगोनल रिलेशनशिप है। जबकि बोरोन और बेरिलियम को देखो, तो बोरोन और बेरिलियम का तो कोई डायगोनल नहीं है, लिथियम और बेरिलियम का भी नहीं है, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम का है, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, सिलिकॉन कहाँ रह गया आपका, और एल्यूमिनियम, ये कोई डायगोनल नहीं है। तो डायगोनल रिलेशनशिप जो है
बेरिलियम और एल्यूमिनियम वाला होता है, तो दैट्स वाई आंसर इज वो वाला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको ये पीरियोडिक टेबल का ये वाला बनाना नहीं आता तो फिर वो क्वेश्चन लगने में प्रॉब्लम हो जाती है। द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल विद 6 बॉन्ड पेयर एंड नो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन इज ये पूरी यूनिट का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। वीबीटी वीएसपीआर थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। देखो आपको हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू ज्योमेट्रीज को एक्सप्लेन करना होता है। जिसमें आप लोन पेयर को कंसीडर करते हो वो ज्योमेट्री होती है, और जिसमें लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते वो आपका शेप कहलाता है। फिलहाल उसने ज्योमेट्री आपको पूछा है, इसकी शेप पूछा है आपको, और इसमें देखो लोन पेयर नहीं है और 6 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो सिर्फ बॉन्ड पेयर है। तो बॉन्ड पेयर कितने हैं? 6 हैं। तो sp1 p2 p3 d1 d2 sp1 p2 p3 d1 d2, तो sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से ज्योमेट्री जो आती है ऑक्टाहेड्रल। कंफ्यूजन होने के लिए ये हो सकता था कि ये 6 हैं तो हेक्साहेड्रल होगा। हेक्साहेड्रल कोई टाइप की कोई ज्योमेट्री नहीं पढ़ते हम, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ही हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो आंसर इज ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जिसमें बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर होता तो कुछ और चेंज हो जाता। द एटम इन अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इसलिए वीबीटी वीएसपीआर वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसे भी पहले क्लियर कर लें। हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर ज्योमेट्रीज को एक्सप्लेन किया जाता है। sp है तो लीनियर, sp2 है तो ट्रायगोनल प्लेनर, sp3 है तो टेट्राहेड्रल, sp3d है तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, sp3d2 है तो ऑक्टाहेड्रल, sp3d3 है तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। बाकी अगर लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं तो वीएसपीआर मोटू पतलू कॉन्सेप्ट है। मोटू मतलब लोन पेयर, वो ज्योमेट्री को बिगाड़ के चेंज करता है। वो क्या करते हैं उस टॉपिक पे नहीं जा रहा मैं अभी, फिलहाल क्वेश्चन आएगा तो हम देखते हैं। द एटम इन अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एडॉप्ट अ ज्योमेट्री, जो वाटर होता है वो कौन सी ज्योमेट्री रखता है? तो वाटर को समझने के लिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, तो फॉर्मूला होता है V+m - C+a अपॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम्स। सेंटर में ऑक्सीजन है 8, 2 और 6, तो 6 प्लस हाइड्रोजन और हेलोजन, 2 हाइड्रोजन है, कैटायन है नहीं, एनायन है नहीं, 0 0 अपॉन 2, 8 अपॉन 2, 4 sp1 p2 p3, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा? sp3, और ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी? टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हम कैसे बनाते हैं H2O की? ऐसे, तो दो जगह तो H रखते हैं, ये इवन नंबर है तो लोन पेयर को एक्सिस में रख देते हैं। ये जब हमने यहाँ पे रख दिया तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होना चाहिए था, बट क्योंकि लोन पेयर है तो वीएसपीआर कहता है मोटू लोन पेयर नीड्स मोर स्पेस एंड पतलू बॉन्ड पेयर, मतलब ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है, पतलू नीड्स लेस स्पेस। तो लोन पेयर को छुपा देंगे तो इसकी ज्योमेट्री जो बनेगी वो कैसी हो जानी चाहिए थी? ऐसी। तो इसको बेंड शेप्ड ज्योमेट्री माना जाता है, या वी शेप माना जाता है, या बेंड शेप ज्योमेट्री होती है इसकी। लेकिन ज्योमेट्री और शेप में मैं यही डिफरेंस कह रहा था आपको, जो इसने बोला है ज्योमेट्री पूछा है, शेप नहीं बोला। शेप बोला होता तो बेंट आंसर होता। ज्योमेट्री में हम लोन पेयर को कंसिडर करते हैं, तो वैसे भी इसमें बेंट वाला ऑप्शन था भी नहीं, तो टेट्राहेड्रल इज द करेक्ट आंसर। और ज्योमेट्री बोला है तो लोन पेयर को कंसीडर जब हमने किया था तो उसको लेकर के ही ज्योमेट्री कहा जाता है। और अगर हमें शेप चाहिए होता है तो लोन पेयर को छुपा दो, जैसा दिखता है वीएसपीआर के अकॉर्डिंग। एक्चुअल ज्योमेट्री ये एक्सपेक्टेड है, ऑब्जर्व्ड ये आती है, पर उसने ज्योमेट्री पूछा है तो ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी टेट्राहेड्रल है। 4th नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल आर कॉल्ड, देखो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल में, किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन कहते हैं, डपलेट इलेक्ट्रॉन कहते हैं, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी इसने ऑप्शन में दे रखा था कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज द करेक्ट आंसर। संयोजी इलेक्ट्रॉन इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द शेप ऑफ ऑर्बिटल? एन, ये क्वांटम नंबर्स का क्वेश्चन है। प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर है। मुख्य क्वांटम संख्या दिगंसी, चुंबकीय और चक्रण क्वांटम संख्या। तो दिगंसी क्वांटम संख्या जो है एल की वैल्यू 0, 1, 2, 3 अगर होती है तो इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल, 1 होती है तो पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो एस वाले, पी वाले ऐसे होते हैं, डी वाले डबल डम्बल, और इसका शेप रोज फ्लावर की तरह माना जाता है, या अनडिफाइंड बोला जाता है अभी तक भी। तो ऑर्बिटल के शेप्स को कौन बताता है? एल बताता है। एल मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। द फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन नोबल गैसेस, कौन नोबल गैसेस जो होती हैं उनके बीच कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगते हैं? द हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं लगता, वॉन डर वाल फोर्स, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड।
हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनमें नहीं होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी होती है जब हाइड्रोजन अपने से किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मेनली फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जुड़ा होता है, तभी जाकर के हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, अदरवाइज नहीं होता। तो वॉन डेर वाल्स फोर्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। अभी मैंने आपको बताया डी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, ये होता है स्फेरिकल, डम्बेल, डबल डम्बेल, रोजेट फ्लावर, या इसका आंसर फिलहाल तो क्या है, डबल डम्बेल, दुई डमरू आकार का इसका शेप होता है। इसकी शेप डबल डम्बेल का ये होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये सारे क्वेश्चंस पूरे एक्सप्लेन किए हैं 12। उसके बाद हमें टोटल 50 क्वेश्चंस इस पेपर में थे। बाकी यूनिट वाइज मैं करवा ही रहा हूँ, आजकल बना रहा हूँ वीडियोस। आपको कोई डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हो किसी क्वेश्चन में भी, कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी फ़िलहाल जी लो हमारी तरफ से अपनी ज़िंदगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अभी। बाकी हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। नेक्स्ट वीडियो में पिएंगे आप लोगों का खून। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द बोर्ड।